हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। होप यू आप अच्छे होंगे। और फाइनली एक और बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आ चुका है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बीएससी जो नीट का एग्ज़ाम दिए थे। तो जो नीट का एग्ज़ाम दिए थे, यदि वो क्वालिफाइड हैं तो वो बच्चे और मेडिकली फिट हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि ये फॉर्म में क्या क्या प्रोसीजर्स है और ये फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, और ये इसमें कौन कौन से कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि ये हमने सरकारी रिजल्ट पे ये ऑफिशियल अपडेट आया है, और जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है, ये सरकारी रिजल्ट का कुछ नया अपडेट ऐसे ऐसे फॉर्म में दिखाई दे रहा है, नहीं तो पहले कुछ और फॉर्म में दिखता था। तो जैसे कि ये हमने ऑफिशियल, आप भी जा सकते हैं सरकारी रिजल्ट पे, आप एडमिशन में देखेंगे तो इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग रिक्वायरमेंट 2025 का दिया होगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट का मतलब ये आपको नौकरी नहीं है, यहाँ पे कोर्सेज हैं, आपको कोर्स कराए जाते हैं 4 ईयर। देखिए यहाँ पर लिखा है कि पोस्ट डेट, और ये 19 तारीख को ये डेट जो है अनाउंस किया गया था, जिसमें लिखा है कि हैज़ ए रिलीज ए शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट फॉर रिक्वायरमेंट 4 ईयर बीएससी नर्सिंग कोर्स एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्मी फोर्स एंड मेडिकल सर्विस। जो हमारे आर्मी नर्सिंग कॉलेज है, मींस एफएमसी जो नर्सिंग कॉलेज है, उसमें 4 साल के जो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज हैं वो कराए जाते हैं। Indian Army application has been started 1 June 2025 and candidate यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट कैन बी अप्लाई 30 जून 2025। मिनिमम एज एट कंप्लीट डिटेल एज बीएससी नर्सिंग रिक्वायरमेंट। यहाँ पे हम थोड़ा सा डेट जान जाते हैं। तो देखिए ये भाई, ये जो डेट है, स्टार्टिंग जो डेट है आपको 17 जून से स्टार्ट किया गया है, और आपको ये 30 जून तक लिए फॉर्म भरना है। मीन्स यही 30 जून जो आपको ख़त्म होने वाला। आप सोच रहे हैं कि इतनी कम डेट में क्यों चीज़ें कर रहा है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपको काफ़ी लंबे समय तक फॉर्म फिलअप कराना है। ऑलरेडी जो बच्चे नीट एग्ज़ाम दिए हैं उन्हीं बच्चों के लिए ये है। लास्ट डेट पेमेंट का 30 जून तक आप कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के अभी कोई प्रोसीजर्स नहीं है। हाँ देखिए भाई, आपको फिर से एग्ज़ाम देना है। ये नीट एग्ज़ाम एक क्राइटेरिया है केवल इसमें पार्टिसिपेट होने का, न कि एग्ज़ाम आपका क्रैक करने का। ये नहीं है कि आपने 400 नंबर पाया है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको भी एग्ज़ाम देना है। आप एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद आप क्वालिफाइड करते हैं, तब इस कॉलेज में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। ये रिज़ल्ट अब अनाउंस किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा ये चीज़ें देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ पे एप्लीकेशन जो फ़ीस है आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल का 200 रुपये देना पड़ेगा। एससी एसटी फीमेल के लिए 0 रुपये देना पड़ेगा। आपको कोई पेमेंट चार्ज नहीं है। यहाँ पे मिनिमम एज होना चाहिए 20 साल होना चाहिए। देखिए कई सारी चीज़ें अटल बिहारी वाजपेयी में आपका 17 साल दिया है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम एज आपको 20 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 27 साल भी होना चाहिए। 27 साल से ज़्यादा नहीं, 20 साल से कम नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एज में काफ़ी बदलाव किया गया है कि आप 17 साल के हैं तो आप ये फॉर्म में एलिजिबल नहीं है। अगर 20 साल है तभी आप ये फॉर्म में एलिजिबल हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे यदि आप कोई इंडियन आर्मी से है तो आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा, कुछ ऐसे आपको मिलेंगे। टोटल आपके 220 पोस्ट है यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज के। मीन्स नर्सिंग, अगर बीएससी नर्सिंग की अगर पोस्ट बात करें तो 220 यहाँ पे सीट है। यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें से आपको नेम आप कुछ कॉलेज है, जैसे एफएमसी पुणे का है, कोलकाता का है, आपका अश्विनी का है, न्यू दिल्ली का है, लखनऊ का है, बेंगलोर का है। टोटल ये 40 इसमें सीट दिया गया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में क्या क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट भी पास 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड बॉटनी एंड जूलॉजी। यहाँ पे लिखा है कि जो बच्चा ये फॉर्म फिलअप करेगा उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बॉटनी जूलॉजी होना चाहिए और पास होना चाहिए। एंड इंग्लिश विद एटलीस्ट 50% मार्क ओवरऑल, और सब में 50% मार्क होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी फिजिक्स में 45% है या केमिस्ट्री में 45% है, ऐसे नहीं करना है। आपको सभी में 50% मार्क होना चाहिए। दे मस्ट आल्सो क्वालिफाई नीट यूजी 2025, और साथ में ये सब क्राइटेरिया होने के बावजूद भी आपको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए। यदि आप नीट एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हैं तो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं किए हैं तो
आप इस एग्ज़ाम को फॉर्म न भरें। कंडक्ट बाई NTA एडिशनल कैंडिडेट मीट बाई द रिक्वायरमेंट फिजिकल मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड एज पर आर्मी फोर्स गाइडलाइन। आर्मी फोर्स गाइडलाइन के साथ में ही आपको ये नहीं, और साथ में आपको फिजिकल और मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। ये सारी क्राइटेरिया हैं। यदि आपके अंदर ये क्राइटेरिया है, आप अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है तो आप ये फॉर्म को भर लीजिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आर्मी फोर्स में जाने का, क्योंकि ये ऐसा कोर्सेज है जो कि यहाँ पे बहुत कम बच्चों को एडमिशन मिलता है, और आपको बेस्ट नर्सिंग कॉलेज है एक तरीक़ा से, और अच्छे तरीक़ा से आपको स्टैंडर्ड किए जाते हैं, ट्रीट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप कैसे फॉर्म को भरना है, फॉर्म हम बता देंगे। ऑफिशियल साइट पे जाके फॉर्म ऐसे कैसे भरना, देखिए यहाँ पे आपको इंडियन आर्मी पोस्ट कैन बी सबमिट इन देयर एप्लीकेशन बिफोर 30 जून से पहले आप फॉर्म को भर देना है। लिंक आपको नीचे दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन आर्मी पे आपको फॉर्म भरना है। मेक श्योर कंप्लीट, आपको 30 जून तक कंप्लीट कर देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके फिर वहाँ पे आपको होगा क्या, जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तो आपके नीट का UG का जो मार्क्स होगा उसका मेरिट बनाया जाएगा। फिर एग्ज़ाम जो हुआ रहेगा उसका मार्क लिया जाएगा। फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब जाके आपका BSc नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। तो ये सारी क्राइटेरिया है। यदि आप इस के लिए सक्षम है तो आप इस फॉर्म को अवश्य भरिएगा। इंडियन आर्मी BSc नर्सिंग कोर्स रिक्वायरमेंट तो नीट यूजिंग है, तो ये तो जानते ही हैं BSc नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम कराएगा। यहाँ पे कुछ एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। आइडेंटिफाइड डेमोग्राफी में आपको फ़ोटो ID के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी में SC ST या आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिजर्वेशन में जो भी आप लगा रहे हैं वो होना चाहिए। कैंडिडेट करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल से आप ले सकते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। स्टेट सर्विस डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई आपको मान लीजिए स्टेट सर्विस कर रहा है तो उसका भी आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, JPG के रूप में होना चाहिए, सिग्नेचर JPG के रूप में होना चाहिए। ये सारी क्राइटेरिया है जो आप देख सकते हैं। सारा चीज़ इस पर प्रोसीजर लिखा हुआ है। आपको किसी भी प्रकार के इस फॉर्म से संबंधित इंक्वायरी करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, ताकि हम इसका आपको ये फॉर्म फिलअप करने में आपको सहायता कर सकें। तो होप यू ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको लिंक यहाँ पे अप्लाई फॉर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड को वेरीफाई करेंगे और फॉर्म को फिलअप के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि आप ये प्रोसीजर में होने के सारा बता दिए मैंने। होप यू सारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिएगा, ताकि आपका लाइक और शेयर हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं ऐसे ही आपको वीडियो पहुंचा सकूं और जल्द से जल्द आपको सारे इन सभी से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो होप यू चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।